दोनों हाथ ऊपर उठाए, मुट्ठियां बांधी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि पूर्व वक्ताओं ने एक तो बड़ी सरलता के साथ आपसे बात करी और डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, लेकिन मैं इतनी शांत बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सत्य से अवगत कराने के लिए आए हैं, झूठ का सहारा नहीं लेना है। और आप अगर मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता तुल्य हैं, और अगर आप धर्म राष्ट्र समाज के लिए अपना एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वही तो हमारी जिम्मेदारी, वही तो हम करवाने के लिए आए हैं। इतना जोर से जय जय घोष लगाइए कि पूरे क्षेत्र को पता चलना चाहिए, इस पूरे बहादुरगढ़ खंड को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू सम्मेलन हो रहा है। जोर से बोलना है, मुट्ठियां बांध के, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम वंदनीय भारत माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके इस परम पवित्र माटी को कोटि कोटि प्रणाम। पतित पावनी पूरी दुनिया को कल कल अपनी धारा से सम्मोहित करने वाली एवं पवित्र करने वाली मां गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे विराजमान परम वंदनीय परम पूजनीय संत श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम। जिनको आप अभी श्रवण कर रहे थे, ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री मुकेश जी भाई साहब, मुझसे पूर्व जिनको आप श्रवण अभी कर रहे थे हमारे विभाग प्रचारक माननीय विनीत जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई श्री गजेंद्र जी, विराजमान सभी भगवान के भक्त, मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक सकल हिंदू समाज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माननीय विनीत जी जब बात कर रहे थे तो एक पत्रक आता है कि जल्दी जल्दी बोलिए दीदी, मुझे ये विषय बड़ा खटकता है कि मंच पे अगर 4 लोग हैं और 4 लोगों को बोलने के लिए भी अगर पर्याप्त समय ना मिले, लेकिन इसमें गलती आयोजकों की नहीं है भाई साहब, या मेरी या किसी यहाँ की नहीं है, क्षमा करना, गलती इसमें आपकी है। अगर हिंदू 4 घंटा बैठकर हिंदू सम्मेलनों में वक्ताओं को ठीक से सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, तो हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे करेंगे, ये मुझे आप बताइए। मानती हूँ धूप है, लेकिन मैंने कम से कम 50 हिंदू सम्मेलन अभी ऐसे किए हैं जहां सर पे छत भी नहीं थी, धूप में खड़े होके। आप तो 3 घंटा के लिए बैठते हैं, हम तो 50 हिंदू सम्मेलन ऐसे ही करते हुए आए हैं। हिंदुओं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े होना सीखिए, वरना जैसे बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान बट गया, एक दिन वो आएगा हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा हिंदुओं। इसलिए अगर आपके यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं तो हमारे वक्तागण जो बोलते हैं उन्हें सुने, समझे, अनुसरण करें। मैं आप सभी लोगों के बीच में इतनी दूर से आई हूँ, मध्य प्रदेश की पावन धरती से आई हूँ, लेकिन कोई ना कोई पीड़ा तो मेरे मन में होगी, कोई ना कोई पीड़ा तो इन संतों के मन में होगी, कोई ना कोई पीड़ा तो इन स्वयं सेवकों के मन में होगी, जो गली गली, नगर नगर, गांव गांव में जाकर के इतने सारे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इतने सारे हिंदू सम्मेलन क्यों? उसके पीछे का 2 कारण है। पहला कारण, संघ शताब्दी वर्ष उत्सव मना रहे हैं, पूरा समाज कह रहा है संघ ने 100 वर्ष अभय पद पे हमें स्थापित किया, अब सकल हिंदू समाज का कार्य है कि संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव मना के संघ को धन्यवाद करना, संघ को प्रणाम करना, संघ को सम्मानित करना। और दूसरा विषय, गांव गांव, गली गली, नगर नगर में जाकर लोगों को पंच परिवर्तन के बारे में बताना और उनके जीवन में वो पंच परिवर्तन स्थापित करना। और इस पंच परिवर्तन का सबसे मुख्य विषय बिंदु है सामाजिक समरसता। जैसा भाई साहब आपको बता रहे थे, उससे पूर्व भाई साहब भी कह रहे थे मुकेश जी कि हम खंडित खंडित हो गए, हमारा भारत इंडिया बनकर के रह गया, भारत भारती के परम वैभव को
है, क्योंकि माताओं भाइयों, एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। जरा सी कुल्हाड़ी इतनी बड़ी लकड़ी को कैसे काटेगी? तो लकड़ी को काटने वाला कौन? बोले कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। अगर एक कुल्हाड़ी में पीछे से लकड़ी का हत्था नहीं लगाया जाता तो लकड़ी को कौन काटता? इस लकड़ी को, इस हिंदू समाज को हिंदू ही काट रहा है, जयचंद बन करके, जातियों में बांट करके, सेकुलरिज्म का बुखार अपने सर पे चढ़ा करके, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाट हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और अपने अपने जातियों का बोध करके अपने आप में मगन है। पर माताओं, हिंदुओं, ये बात याद रखना, जब पहलगाम में अटैक हुआ था ना, तो जात पूछ के गोली नहीं मारी थी, धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। इसलिए इस बात को याद रखना, जब हिंदुओं को मिटाने की बारी आएगी तो ये विधर्मी तुम्हारी जाति नहीं देखेंगे, ये केवल और केवल तुम्हारा धर्म देखेंगे। इसलिए धर्म को सुरक्षित रखो, धर्म को बचाओ। हम कहते हैं कि देश धर्म समाज को बचाने के लिए अब वो समय चला गया जब कहते थे जो तो काटा बोए ताकू बो तुम फूल ना। अब हिंदू इस परंपरा में नहीं चलेंगे। मत सीखो ये दोहा, जो तो काटा बोए ताकू बो तुम फूल, ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल ना। अब हमें बदलना होगा समय के साथ, जो तो काटा बोए ताकू बो तुम भाला, और वो विधर्मी भी क्या याद रखेगा, बड़ा हिंदू से पाला। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। लोगों ने कहा, हमें समझाया, साध्वी जी ऐसा मत कहिए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं, अहिंसा परमो धर्मः, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम राष्ट्र धर्म समाज को बड़ी शांति से लेके चलते हैं, कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे देते हैं। वो समय रहा होगा शांति का भाषण देने का, पर ये समय शांति का नहीं, ये समय क्रांति का है, क्योंकि इस देश धर्म समाज को, भारत भारती को अब बजरंगियों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग भगत सिंह को पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, क्योंकि क्या करें, राष्ट्रभक्ति तो उनको याद ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आती है। लेकिन इस बात को समझिए सनातनियों कि राष्ट्रभक्ति सबसे ज्यादा प्रबल तब होती है जब बांग्लादेश जैसी जगह पे एक हिंदू को ना ला करके मार दिया जाता है और सकल हिंदू समाज वहां पे स्तब्ध हो जाता है और छाती पीट के तब वहां हिंदू रोते हैं कि अगर उस समय हमने गुरु गोविंद जी की बात सुनी होती, हेडगेवार जी की बात सुनी होती, हिंदुओं को अखंड बना दिया होता, जाति पाति में नहीं बटे होते और गुरु जी की उस वाणी को याद रखा होता, हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, तो शायद आज बांग्लादेश में हिंदुओं की ये दुर्दशा ना हुई होती। महाराज, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता चाहती हूँ, ये जीवन, ये शरीर बहुत प्यार है, खूब तेल साबुन सब लगाओ, खूब चेहरे को चमकाओ, लेकिन जब देश के लिए जीने और मरने की बारी आई तो हम राष्ट्रभक्त बने। संत कहते हैं, कवि कहते हैं, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहा संघार नहीं। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है, जीना सबसे बड़ी कला है। लेकिन यही कथन सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो मृत्यु से डर गया वो क्या जिएगा, समाज में क्या काम करेगा। इसलिए सनातनियों, मैं गांव गांव गली गली नगर नगर जाके लोगों को अब एक ही मंत्र देती हूँ, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला ले लो हिंदुओं। माताएं बैठी हैं, रोज बेटियों को सिखाती हैं, बेटा रोटी बनाना सीख ले, दूसरे घर जाना है, सास ऐसी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहती हो ना। रोटी बनाना सिखाती हो बेटियों को, मेकअप करना सिखाती हो बेटियों को, खूब बढ़िया बढ़िया कढ़ाई बुनाई का काम सिखाती हो बेटियों को, घर कैसे साफ रखना है ये बेटियों को सिखाती हो। पर घर की साफ सफाई अगर सिखाती हो माता, तो राष्ट्र की साफ सफाई भी सिखा दो, बेटियों को सिखाओ। बेटा
रोटी बनाना आए चाहे ना आए, पर हर बेटी को तलवार चलाना जरूर आना चाहिए। क्योंकि विधर्मी लव जिहाद रूपी राक्षस उस समय एक रावण था, आज गली गली नगर नगर गांव गांव जाने कितने राक्षस, कितने लव जिहादी, कितने विधर्मी घूम रहे हैं हमारी बहन बेटियों को नोचने के लिए। और क्या अच्छा लगेगा तुम्हें कि तुम्हारी बेटी सूटकेस में कटे हुए टुकड़ों में पाई जाए? क्या अच्छा लगेगा तुम्हारी बेटियों को फ्रिज में टुकड़े काट काट के भर दिया जाए? क्या अच्छा लगेगा तुम्हारी बेटियों को अरब देशों में बेच दिया जाए? ना, अपनी बेटी को सिखाओ बेटा, स्त्री ममता की मूर्ति होती है, पर समय चुनौती का आए तो ममता को छाती में नहीं पीठ में बांध ले। रानी लक्ष्मीबाई बन जा और लव जिहादी का गला काट के मां भारती के चरणों में चढ़ा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने शास्त्रों का अनुसरण किया है। शास्त्र कहते हैं 5 स्थानों पे शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता। हिंदुओं सुन लो, इन 5 जगहों पे अगर आप शस्त्र उठाते हो तो पाप नहीं लगेगा। पहला, राष्ट्र रक्षा के लिए, दूसरा धर्म रक्षा के लिए, तीसरा गौ रक्षा के लिए, चौथा स्त्री रक्षा के लिए और 5वां आत्मरक्षा के लिए। इन 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगा। उठाओ हाथ में तलवार, उठाओ हाथ में भाला, फिर देखना कोई विधर्मी तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी और तुम्हारी गौ माता को कैसे लेकर के जाता है। गौ माता गौशाले में पड़ी है या कसाई खाने में पड़ी है? हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ आप सबसे, 2 चीजें इस देश में बड़ा अभिशाप है, एक वृद्धाश्रम और एक गौशाला। पहले गौशालाएं नहीं होती थी, पहले घर में ही गौशाला होती थी। हर सनातनी अपने घर में गाय पालता था। अब हमने गौशालाएं बना करके गाय को गौशाला में भेज दिया। माता पिता बूढ़े हो गए तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भगा दिया। इसीलिए संघ ने पंच परिवर्तनों में कुटुंब प्रबोधन की बात कही। कुटुंब क्या है, परिवार क्या है? जिस घर की नींव हमारे माता पिता है, जिस घर की छत हमारे दादा दादी है, जिस घर के स्तंभ हमारे घर के बच्चे हैं, अगर इस घर में एक भी नहीं रहा तो कैसे घर चलेगा? पहले कहते थे हम 2 हमारे 2, फिर बीच में नारा आया हम 2 हमारा 1। अब नए नए युवा कह रहे हैं हम 2 हमारा कोई नहीं। उधर तैयारी चल रही है हम 5 हमारे 25 हमारे 75। समझो बात को, कितना बड़ा अंतर है। हिंदू घटते जा रहे हैं, विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं। और एक विधर्मी अरब देश से आया, दूसरा विधर्मी यूरोपियन कंट्री से आया, 2 मुट्ठी चावल देके राइस क्रिश्चियन बना दिया, एक पैरासिटामोल टैबलेट देकर धर्मांतरित कर दिया, थोड़ी सी शिक्षा देकर के हमारे भोले भाले लोगों को बहला दिया। एक व्यक्ति ने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, किसी मिस्त्री वाले व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दिए तो मैं धर्मांतरित हो गया। मैंने उसे कहा भाई धर्म हमारी माँ है, कोई 5 लाख क्या 50 करोड़ भी दे तो अपनी माँ को बेचा नहीं जाता है। तुम माँ को कैसे बेच सकते हो? इसलिए सनातनियों ये चादर और फादर वालों से समझदारी से पेश आना। ये तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने आए हैं क्योंकि इनके पास एक उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा कुटुंब प्रबोधन ऐसा हो कि बच्चा राम बने, बच्चा कृष्ण बने, बच्चा महाराणा प्रताप बने, छत्रपति शिवाजी महाराज बने। हम गाते हैं बच्चा हमारा देश का राम कृष्ण कैसे बनेगा? तो हम कहते हैं देश धर्म समाज के लिए कि ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरिनाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन ये बात कब की है? जब हमारे देश में ये स्थितियां होती थी, लेकिन अब हमारे देश की स्थिति पूरी उल्टी हो गई है। हमारी बहन बेटियों को नंग धड़ंग कपड़े पहन करके रील्स बनानी है। बुरा लग रहा होगा ना सुन के, बहुत बुरा लग रहा होगा, पर देखो तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। एक स्त्री शरीर पे 1000 गहने भी पहन ले, लेकिन अगर उसने कपड़े नहीं पहने तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती। माताओं, स्त्री की सुंदरता उसके अंग प्रदर्शन से नहीं है, उसकी मर्यादा से है। ये कहाँ से शब्द आया? जेंडर इक्वालिटी। अरब देशों में होगी जरूरत,
काले कपड़े में लपेट के जहां पे स्त्रियों को रखते हैं वहां जेंडर इक्वालिटी की बात करो ना। अमेरिका, यूरोपियन जैसी कंट्रीज में जेंडर इक्वालिटी की बात होती होगी, पर भारत में माताओं को जेंडर इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ हो मैया तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। हमारे देश में स्त्रियों को कभी बराबर नहीं रखा गया, बल्कि सर्वश्रेष्ठ पद पे ऊपर रख के कहा गया यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जब तुम देवी हो, जब तुम दुर्गा हो, जब तुम जगत जननी हो, तो तुम्हें किसी जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता नहीं है भैया। तुम दुर्गा का स्वरूप हो, तुम अन्नपूर्णा का स्वरूप हो, तुम झांसी की रानी हो। अपनी बेटियों को भी वैसा बनाओ। आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे? आजकल की माताएं लोरी भूल गई। बच्चा गा रहा है, खेल रहा है, मोबाइल में देख रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, कौन सा वीडियो देख रहा है कुछ नहीं पता, रो रहा है बच्चा, मोबाइल पकड़ा दो, खाना नहीं खा रहा बच्चा, मोबाइल पकड़ा दो ना। अपने 10 वर्ष के बच्चे तक को मोबाइल से दूर रखना है। उसे शिवाजी की कहानियां सुनाओ, महाराणा प्रताप की बातें बताओ, क्योंकि विद्यालयों में तो अकबर महान बताया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को सही दिशा पे लाने के लिए, क्योंकि हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, संघ जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो स्थिति बहुत भयानक थी। आपने तो कुछ देखा ही नहीं। आज तो हम कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे प्रचारक भी थे, माननीय मधुकर जी भाई साहब। उनको जब पहली बार आसाम भेजा गया और जब आसाम में उन्होंने जाके देखा यहाँ तो संघ की बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, कोई भी धर्म का पालन नहीं करता, कोई भी सामाजिक गतिविधियों में राष्ट्र धर्म समाज के लिए समर्पित नहीं है, तो मधुकर जी एक मंदिर में जाके बैठे। अब भाषा आती नहीं थी वहां की उनको, तो ना खाने को मिल रहा है, ना किसी से बातचीत स्थापित हो रही है। मंदिर के सामने एक ग्राउंड था, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए आते थे। उन्होंने बातचीत करना चाहा उनसे, लेकिन बच्चे खेलने में मगन रहते थे। एक दिन खेलते खेलते अनायास गेंद मधुकर जी के पास आ गई। उन्होंने गेंद पकड़ ली और जिद करने लगे कि जब तक वो लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे वो गेंद नहीं देंगे। बच्चे भी थोड़े से मन चले थे, उन्होंने मधुकर जी को पीटना प्रारंभ कर दिया। जैसे पीटना प्रारंभ किया तो मधुकर जी को देखकर एक युवा कहता है कि ये मारने के बाद भी विरोध नहीं कर रहे, मतलब कोई संत आदमी है, कोई सज्जन व्यक्ति है, हमसे गलती हो गई। सबने मधुकर जी से क्षमा मांगा और कहा बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। बोले मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ रोज यहाँ आके खेलूं। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, खेलिए। थोड़े दिन खेलते रहे मधुकर जी। देखिए कि हमारे प्रचारकों ने संघर्ष कैसा किया, ध्यान से सुनिए। मधुकर जी खेलते रहे। फिर एक दिन कहते हैं जब बच्चे थोड़ा थोड़ा उनको समझने लगे, तो मधुकर जी ने कहा आज से हम खेलने से पहले रोज क्या करेंगे। बोले भारत माता की जय से प्रारंभ करेंगे। सबने कहा ठीक है। तो जैसे रोज प्रारंभ किया, आज फिर आए और प्रारंभ किया और जोर से बोला भारत माता की। और जैसे ही जोर से जयघोष किया, सब बच्चों ने जयघोष किया। थोड़े दिन फिर चलता रहा। फिर थोड़े दिन बाद मधुकर जी ने कहा अब हम भगवा ध्वज लगाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और उसके बाद फिर प्रारंभ करेंगे। थोड़े दिन फिर ये ऐसे खेलते रहे कि भगवा ध्वज लगाया, भारत माता की जय बोली और साथ में खेलते रहे। अब मधुकर जी ने कहा अब हम भगवा ध्वज लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, फिर प्रारंभ करेंगे। लोगों ने कहा प्रार्थना ही तो करवा रहे, बिल्कुल करेंगे, हाथ जोड़ लो। बोले हाथ जोड़ लिया। क्या करें? बोले एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। मधुकर जी ने प्रारंभ किया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उन्होंने भी कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उसके बाद दूसरी लाइन त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। और ये सुना और सारे बच्चे भाग गए, सब बच्चे भाग गए। किसी ने पूछा क्या हुआ? तब मधुकर जी को पता चला यहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग अपने मुंह से हिंदू शब्द नहीं बोलना चाहते। उस अर्धाली में आया तो या हिंदू भूमि, यहाँ लोग कह रहे हैं हमें गधा बुला लो, स्वीकार है, पर हिंदू मत बुलाओ। आप सोचिए ऐसे प्रांत में जाकर के जहां कोई हिंदू कहलवाना भी नहीं चाहता था, उन जगहों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने जा जाकर भगवा स्थापित करा के लोगों को ये बोध कराया, चिल्ला चिल्ला के बुलवाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
लेकिन आज भी समाज में इतनी विकृतियां छाई हुई है, इतना घना अंधेरा छाया हुआ है कि कुछ स्थानों पे लोग भाईचारे से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, शताब्दी वर्ष की सभाएं हो रही है तो कुछ विधर्मियों की भी छाती में सांप लौट रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं आरएसएस जहर है, जहर, इनके कार्यक्रमों में मत जाओ। उस व्यक्ति ने जब कहा आरएसएस जहर है, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने साधु संतों के सामने आके ऐसा बोल सके कि आरएसएस जहर है। अब संत तो सरल चित्त होते हैं, वो बेचारे कुछ बोले नहीं। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा ये साधु संत शांत व्यक्ति है, ये कुछ कहेंगे नहीं, पर तू मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने कहा तो गलत क्या बोल रहा हूँ, आरएसएस जहर है। मैंने उससे कहा सुन कान खोल के, आरएसएस जहर नहीं है, आरएसएस घी है जो कुत्तों और गधों को कभी पचता नहीं है। तो जिन्हें भी आरएसएस से समस्या हो, दिक्कत हो, समझ लेना उनके डीएनए में कहीं खोट आ गई है, कहीं ना कहीं डीएनए में समस्या आ गई है। ये चादर और फादर का डीएनए चला गया होगा, इसीलिए उनको जहर महसूस होता है। इसलिए इस देश को आवश्यकता है कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे देशभक्त का अब हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर से डॉक्टर हेडगेवार चाहिए। जब हर एक स्वयं सेवक के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी की भावना चलेगी, राष्ट्र धर्म समाज की भावना चलेगी, तभी भारत ऊपर जाएगा। सामाजिक समरसता को लो, हम सब हिंदू भाई भाई, हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, हम सब माँ भारती के पुत्र हैं और माँ भारती के उस जीवन को, उस परम वैभव को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, थोड़े समय पहले एक कानून आया, कानून अच्छा था या बुरा था या गलत था या उस पर अभी संशोधन होगा नहीं होगा, उसकी बात बाद में करेंगे, ये मंच उसका नहीं है। पर मुझे आप लोगों को एक बात कहनी है। कानून आया तो क्या हुआ, हिंदुओं ने फिर अपने आप को जातियों में बांट लिया और हर जगह 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 जाके प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं है, करना ही चाहिए। अगर सरकार कोई गलत कर्म करती या गलत बात करती है, उसके विरोध में आवाज उठाना आवश्यक है। जब जब लोगों ने आवाज नहीं उठाई है, उनके ऊपर चीजें थोपी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हिंदुओं कि आपस में ही लड़ मरो। एक कहानी सुनाती हूँ, आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। एक जंगल में दो शेरों की लड़ाई हुई। एक शेर बूढ़ा था, एक शेर थोड़ा तंदुरुस्त था। तो जो बूढ़ा शेर था उसको खूब धोया, किसने, जवान शेर ने। खूब लड़ाई हुई दोनों की। और ये बात किसको पता चल गई, गीदड़ों को पता चल गई कि जंगल में दो शेरों की लड़ाई हुई। ये बात गीदड़ों को पता चल गई। गीदड़ों ने कहा पहले मिलकर के बूढ़े शेर को खत्म करते हैं और उसके बाद जवान शेर को खत्म करते हैं। तो गीदड़ों ने मिलके बूढ़े शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये बात जैसे उस जवान शेर को पता चली, वो दहाड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ आया और गीदड़ों को पूरी तरह से मार भगाया। शेर की पत्नी शेरनी आई, बोले अभी तो तुम कल कह रहे थे इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, कितना लड़े तुम उससे और आज उसी को बचाने पहुंच गए। शेर ने बड़ी अच्छी बात कही, आप जरा ध्यान से सुनना। शेर ने कहा ये भाई भाई की लड़ाई है, दो शेरों की लड़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि गीदड़ों को मौका मिल जाए हमें मारने का। इसलिए भाइयों की लड़ाई में, भाइयों के बीच में गीदड़ आकर के मुंह उठा ले और वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, ये कभी मत करने देना हिंदुओं। क्योंकि इस देश में जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है। इसलिए हिंदुओं को बटना नहीं है, संगठित होना है, सुरक्षित होना है। हो गई है तीन पर्वत सीख पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की आग को जलाओ।
स्व का भाव लेकर के आओ। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना भोजन, अपने भेषज पे इतना स्वाभिमान होना चाहिए हमें कि विदेशियों के तलवे क्यों चाटना। जब पूरी दुनिया बिना कपड़ों के घूमती थी तो भारत कपड़ों की बुनाई करना जानता था। जब पूरी दुनिया अनपढ़ गवार की तरह घूमती थी तब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय थी। जब पूरी दुनिया में लोग शिकार करके भोजन करते थे तब भारत खेती करना जानता था। जब पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग की एबीसीडी नहीं थी उस समय हमारे देश में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जाने कितनी भव्य भव्य मंदिरें और शिखाएं स्थापित थी। जब इस भारत में आयुर्वेद का ज्ञान था तो पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने स्व को पहचानो, अपने देश को पहचानो। जो सभ्यता, जो परंपरा, जो वसुंधरा, जो गगन, जो देश, जो धर्म, जो साहित्य, जो आयुर्वेद, जो भोजन, जो भेषज, जो भाषा आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है हिंदुओं। इसलिए अपने धर्म को बचाओ। धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो, और सनातन धर्म से सर्वश्रेष्ठ धर्म इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जाते जाते मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने 6 वर्ष की उम्र से भागवत कथा करना प्रारंभ किया। 8 वर्ष की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंचों पे जाती हूँ। 11 वर्ष की उम्र में गुरुजी जन्म शताब्दी में गांव गांव, गली गली, नगर नगर घूम करके हमने राष्ट्र धर्म का प्रचार किया। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पे हम आ गए हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कभी नहीं चाहते थे कि संघ 100 वर्ष पूर्ण करे, क्योंकि वो चाहते थे जब हिंदू संगठित हो जाए, हिंदू समन्वय हो जाए, जब चारों ओर भारत भारती के पुत्र खुशहाल होकर सनातन धर्म का, इस परंपरा का निर्वहन करे, जब सब देशभक्त हो जाए तो संघ को हम समाज में विलय कर देंगे, स्वयं सेवक की जगह सनातनी बन जाएंगे सब। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें 100 साल लग गए हिंदुओं को जगाने के लिए। हिंदुओं जागो, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः ताकालम महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, उठो जागो। ये संत, ये प्रचारक, मैं आपकी बेटी आपको जगाने आई हूँ। अपने देश धर्म समाज के लिए जाग जाओ। और आखिरी में, क्योंकि मैं कथावाचक भी हूँ, भागवत कथा करती हूँ, राम कथा करती हूँ, और कथावाचकों के साथ बड़ी समस्या है कि बिना दक्षिणा लिए जाते नहीं। पर आज चिंता मत करना, मुझे दक्षिणा में आपका रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। एक वचन की दक्षिणा चाहिए। बताइए, देंगे आप लोग मुझे दक्षिणा? कौन कौन दक्षिणा देगा? हाथ उठाइए। देंगे दक्षिणा? मैं साध्वी सरस्वती आपके इस बहादुरगढ़, इस हापुड़ की पावन धरती, आसपास के क्षेत्र से झोली फैलाकर ये दक्षिणा मांगती हूँ, ये भीख मांगती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस भाव में दक्षिणा स्वरूप हर घर से मुझे एक स्वयंसेवक समर्पित कर दीजिए जो राष्ट्र धर्म समाज का कल्याण कर सके। हर घर से एक स्वयंसेवक मिले तो मैं समझूंगी मेरा आपके क्षेत्र में आना सार्थक हो गया, आप सभी के साथ चर्चा करना सार्थक हो गया। और ये मत सोचना, क्योंकि प्रशासन के लोग डर जाते हैं ना कि देवी जी आई हैं, दंगा करा के चली जाएंगी, लोगों को लगता होगा। लेकिन दंगा भले मत करो, पर भुजाओं में, ऊर्जाओं में क्षमता तो होनी चाहिए, ऊर्जा तो होनी चाहिए, खून ठंडा नहीं होना चाहिए। समय आए तो मिलिट्री और पुलिस को उनके पीछे ना पड़ना पड़े कि आप हमें बचाओ। हिंदुओं के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, हर बहन बेटी के अंदर इतनी ताकत होना चाहिए। क्योंकि मैं लड़ाने नहीं आई हूँ, मैं हमेशा हर जगहों में जाके कहती हूँ, मंचों में, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सनातनियों ध्यान से सुनना, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। इसलिए हमें भागना नहीं है, रण छोड़ के देश धर्म समाज के लिए डटे रहना है, अड़े रहना है। तो उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी बांध के बोलिए, इतना जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दादाजी को इतना जोश आ गया, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ दिया। देखो, कुर्ता फाड़ा है, जोश है, प्रेम है, आपके प्रेम का सम्मान। लेकिन
जिस दिन भारत माँ की तरफ किसी विधर्मी ने आंख उठा के देखा और उस विधर्मी को धरती में जब तक 10 फुट नीचे गाड़ नहीं देंगे तब तक सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है। उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे एकदम सीधे। पीछे वाले भी, जो लोग पंडाल से बाहर है वो भी, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, गंगा मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां।